ओम शांति। 27 जून 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट और यूट्यूब लाइव का लिंक दिया हुआ है। ये दोनों लिंक रोजाना चारों समय के लिए एक ही रहते हैं। जब भी आपको सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं, और यदि आपको जुड़ने में फिर भी कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपका कोई सुझाव है तो वो भी हम सबके हित में दे सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तुम्हारा जो समय है वो बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। उतना बोलो, उतना करो जो बाबा की श्रीमत पर करना जरूरी है। प्रश्न: मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई? क्या बाबा ने हमें कोई ऐसी श्रीमत दी है जिस पर चलकर हम मनुष्य से देवता बन सकते? क्या बाबा ने ऐसी कोई श्रीमत दी है जिस पर हम चलकर क्या बन सकते हैं? देवता बन सकते हैं। है कोई ऐसी श्रीमत? हाँ जी, आवाज थोड़ा तेज बोलो। सबको सुख देना है और सबसे सुख लेना है, और किसी को टच करता है? दिव्य गुणों को धारण करना है। दिव्य गुणों को धारण करेंगे तो देवता बनेंगे। पवित्रता के बिना तो कोई गुण आ ही नहीं सकता। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे कोई भी दिव्य गुण हमारे जीवन में आ नहीं सकता। पहला पाठ यही है, पवित्र बनो, मीन्स अपने आप को आत्मा निश्चित करो। और कुछ? भाई जी, बाबा की श्रीमत के अनुसार जब हम अपने अंदर सुधार कर लेते हैं तो फिर देवता बन जाते हैं। श्रीमत तो पूछ रहे हैं कि श्रीमत, वो श्रीमत बताओ जिसको अपने जीवन में धारण करने से हम देवता बन जाए। भाई जी, अपने अंदर सुधार कर। सुधार कर। बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो तुम्हारे में कोई भी आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। तो जब हमें देवता बनना है फिर हमारे अंदर कोई भी आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव, आसुरी विचार, आसुरी कोई भी बात होनी ही नहीं चाहिए। हमने बनना देवता है, हमने जो बनना है वो हमारे पास होना चाहिए ना। हमारे अंदर अब कोई भी आसुरी स्वभाव, आसुरी संस्कार, आसुरी जीवन की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। नंबर 2,
कोई पर क्रोध नहीं करना, यह आसुरी संस्कार है, क्रोध करना। नंबर 3, किसी को भी दुख नहीं देना, सबको सुख देना है और सबसे सुख लेना है। नंबर 4, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुने। कहां से सुने? कान से नहीं सुने तो कहां से सुनेंगे? व्यर्थ बातें कान से नहीं सुननी है। हमारे पास बैठकर कोई व्यर्थ बात कर रहा है, क्या हम उस व्यर्थ को सुनने से रोक सकते हैं? सुना सुना करना है भाई। अच्छा, उसके लिए शब्द है सुना अनसुना करना। हाँ जी, आप हाँ कह रहे हैं तो हम कान से सुन रहे हैं। हाँ। अब क्या करें? मतलब बाबा कहता है सुना अनसुना कर दो। ये कैसे होता है सुना अनसुना करना? कई बार बाबा कहते हैं एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। ये तो कभी तरीका किसी ने सिखाया ही नहीं है कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। वो तो सुन ली, वो निकले कैसे? हमारे तो दिल के अंदर जख्म हो गया, हम तो घायल हो गए, हम तो जिंदगी भर उसकी शक्ल देखेंगे नहीं। अब वो निकले कैसे? बुद्धि में धारण करेंगे जब घायल होंगे भाई जी। धारण ही नहीं करना है, सुन रहे हैं बस। अब आ भाई रहे देखो, जा जो रहे। उसने बोला, उसने सारी भरी पंचायत के अंदर ऐसा झूठा इल्जाम लगा दिया और हमारी कोई सुनने वाला नहीं। उससे आसर नहीं होना चाहिए, हाँ जी, उसका हमसे आसर नहीं होना चाहिए। असर नहीं होना कोई चाहिए। चीज बेअसर कोई कैसे हो? दे रहा है तो उसका स्वभाव संस्कार है, हमें ये चीज चाहिए ही नहीं तो हम क्यों ले। उसने मेरे को अकेले में दी होती ना तो मैं निकाल देता। और उसने सबके बीच में, पंचायत के बीच में, भीड़ के बीच में, दुनिया सारी इकट्ठी खड़ी थी। अब मैं किस किस को समझाने के लिए जाऊं? हाँ जी, बाबा ने हमें समझाया है ना कि कोई भी आपकी हानि लाभ जो भी हो रहा है ना, आपका अपमान कर रहा है, लेकिन वो आत्मा ही तो है, हमारा दिया हुआ मिल रहा है। हम गलत बाप के पल्ले पड़ गए हैं भाई। बहुत बहुत पक्का ढीठ बना रहा है हमें। कोई हमें कुछ भी कहता रहे, हम उसकी बात को कोई असर ना दे। हियर नो एविल, हमने बुराई को, गंदी बात को सुनना ही नहीं है। सी नो एविल, डू नो एविल, टॉक नो एविल, थिंक नो एविल। जो भी मेरे को दुख दे सकता है, मैंने वो सुनना नहीं, देखना नहीं, बोलना नहीं, करना नहीं और सबसे बड़ी बात सोचना भी नहीं। इन 5 बातों को रोकने के लिए बाबा ने हमें समझाया, बच्चे मेरी जीवन की खुशी गायब नहीं, ये याद रखो। कोई भी बात, कैसी भी बात, कैसी भी बात अपने आप को बैठकर समझानी है। कैसी भी बात, भयानक से भयानक बात मेरे को खुशी गायब नहीं कर सकती। वो जो मर्जी बोले। भाई जी परिस्थिति आएगी पर वो परिस्थिति का हाँ, आप पे असर नहीं होना चाहिए। परिस्थिति इतनी बड़ी भी आ जाए कि धरती आकाश में चली जाए, आकाश धरती पे आ जाए, उल्टा पुल्टा हो जाए सब कुछ, तो अभी मेरी खुशी गायब नहीं। उसके लिए हम अपने आप को क्या समझाएं कि मेरी खुशी गायब नहीं हो? भाई जी बहुत मेहनत की जरूरत ये क्या समझाएं, क्या वो तो पता लग जाए। मेहनत तो कर लेंगे, पता तो लगे करना क्या है हमको। है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, गलत होता ही नहीं।
इस वर्ल्ड ड्रामा में ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझा देनी है, रॉन्ग होता ही नहीं। राइट इज राइट बट रॉन्ग इज आल्सो राइट। राइट इज राइट बट रॉन्ग इज आल्सो राइट। रॉन्ग भी राइट है। हमने अपने आप को बहुत अच्छी तरह समझा देना है कि रॉन्ग भी राइट है। इस रॉन्ग को भी राइट समझने के लिए उन 3 बातों के साथ अगली बात ये पक्का कराने के लिए होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। होनी होकर रहती है और अनहोनी कभी हो नहीं सकती। चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी हो। चिंता तब करे जब कोई अनहोनी हो। जब कोई अनहोनी हो नहीं रही, फिर मैं क्यों चिंतित हूं, फिर मैं क्यों दुखी। तो जब हम दुखी नहीं होंगे, इसी को ही हमारा आज का प्रश्न है, तब हम खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, सबको संतुष्ट करेंगे, तब हम दिव्य गुणों को न केवल अपने जीवन में धारण करेंगे, सबको धारण कराने में सहयोगी बनेंगे, तब देवता बनेंगे। तब देवता बनेंगे। अदरवाइज हम देवता नहीं बन सकते। बाबा की श्रीमत पर कौन सी श्रीमत है कि सुना अनसुना करो, और सुना अनसुना हम तभी कर सकते हैं जब हमने अपने आप को बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, राइट इज राइट बट रॉन्ग इज आल्सो राइट। ये 3 प्रकार से एक ही बात है, 3 प्रकार से कही गई। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा, और होनी होकर रहे, अनहोनी ना हो। ड्रामा कल्याणकारी। ड्रामा कल्याणकारी। कर्मों की गति एक्यूरेट है। कभी भी कोई आत्मा किसी को कम या अधिक सुख या दुख नहीं दे सकती। ये बातें जितना हम अच्छी तरह अपनी बुद्धि को स्वीकार कराते जाएंगे, फिर चाहे पहाड़ गिरो, तूफान गिरो, मकान गिरो, गाड़ी टूटो, शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाओ, सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाओ, परंतु मुझ आत्मा का कुछ भी मुझ आत्मा का वैसे कोई बाल है नहीं, बाल होता तो वो भी बांका नहीं हो सकता। मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा का कोई भी दुनिया की ताकत कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। ये बात बुद्धि के अंदर कितना हम पक्का से बिठा सकते हैं, समझा सकते हैं, तो हम देवता बनने वाले कार्य करके, और देवता बनने के लिए करना क्या है, दिव्य गुणों से संपन्न। कोई भी आसुरी गुण मेरे में रहा ही नहीं। आसुरी गुण का मतलब ही होता है जो मुझे दुख दे, जो मुझे दुख दे। जो मुझे दुख देता है तो फिर मैं किसी ना किसी को दुख जरूर दूंगा, फिर मैं दूंगा, तो मैं देवता नहीं बन सकता। तो सुख देना है, सुख लेना है, ना दुख देना है, ना दुख लेना है। ये सारी बातें हमें देवता बनने में सहयोगी करती हैं। उत्तर: जब तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आश्री स्वभाव नहीं होना चाहिए। फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। ओम शांति। ओम शांति। तुम बच्चों को बैठना सिंपल है। तुम बच्चों का बैठना क्या है, सिंपल।
कहाँ भी बैठ सकते। कोई ऐसा आसन नहीं है जो दुनिया में किसी ने बताया हो कि ये आसन लगाकर बैठेंगे तो आप योगी हैं। बाकी दुनिया में जितने भी हैं वो सारे कहेंगे सुखासन में बैठो, पद्म आसन में बैठो, हाँ, या अपना क्या बोलते हैं भुजंग आसन में बैठो, पता नहीं दुनिया भर के वज्रासन में बैठो। हर एक अपने अपने तरीके के आसन बताते रहते हैं। जिस आसन में बैठो, एक टांग पर खड़े रहो, दो टांग पर खड़े रहो, कोई मतलब नहीं। हमारा इस बात से कोई मतलब नहीं। हम कैसे भी बैठे, कैसे भी उठे, लेट जाएं, खड़े रहें, टांग फैला कर बैठे, टांग कैसे भी बैठे, हमें जरा भी किसी भी प्रकार से हमें ऐसा नहीं लगे कि हम ऐसे क्यों बैठे हैं। हमें इस प्रकार से बैठना चाहिए था। तो स्क्रीन नहीं आ रही। बताया कि स्क्रीन दिखाई दे तो रही, नहीं दे रही तो बताते ना भैया, आप भी देखते। तो हमें समझ में आया। ओम शांति। चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो, कुटिया में बैठो, जहां आपकी मर्जी आप बैठो, कहां भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसा बैठने से तुम बच्चे क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे। अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो जाएंगे। कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? हमें कोई ट्रांसफर होना है। यहाँ बैठे अच्छे नहीं है, ये घर हमें अच्छा नहीं लग रहा क्या? हाँ जी, हम ट्रांसफर होना चाहते हैं। एडवांस पार्टी में ट्रांसफर हो जाएंगे। एडवांस पार्टी में, एडवांस स्टेज में यानी ट्रांसफर होना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम एडवांस पार्टी में जाएंगे तो 5-7 साल मिल सकते हैं कि कुछ करें, पर तो 5 साल के बच्चे क्या कर पाएंगे? चलो फिर भी जिसने जाना है तो वो जाएगा। एडवांस स्टेज में जाए तो अच्छी बात है, एडवांस पार्टी में जाएगा तो क्या होगा? फिर भी शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। एडवांस स्टेज में जाए फिर तो यह है कि भी हाँ कृष्ण के साथ चलो, छोटा बच्चा, छोटा भैया भैया बन के, पड़ोसी पड़ोसी बन के, दोस्त बन के, सखा बन के। स्टेज में कम से कम 5 साल का आ सकता है भाई। देखो जाना चाहिए, जा सकता है। बाकी ड्रामा में क्या है, क्योंकि कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि बच्चे को अपने आप को तो संभाल सकता है ना। वो 5-7 साल का बच्चा अपने आप को संभाल सकता है। मतलब यह है कि वो बड़ा तो नहीं है, परंतु यह है कि उसे कोई टेंशन नहीं है। उसके जो साथी सारे हैं वही जो है ना वहां पर मिलेंगे। आके अपना शरीर पहनकर खड़ा ही तो होना है। मनुष्य से देवता बनते जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम ये बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को ये श्रीमत मिलती है, बच्चों को यह श्रीमत मिलती है। चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से
वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देवता बनने के लिए परमात्मा के पास पढ़ने के लिए आए हैं। फिर हमारे अंदर कोई भी आसुरी स्वभाव संस्कार नहीं होना चाहिए। कोई पर भी क्रोध नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाकी संसार की झारमुई झगमुई, ये झारमुई झगमुई क्या होता है? व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद करना, जिन बातों से कोई लाभ नहीं होने वाला। वो क्या कर रही थी, वो क्या बना रही थी, वो क्या खा रही थी, वो क्या पहनती है, उसे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है। अरे दुनिया वालों को भाड़ में जाए, वो खाएं ना खाएं, पहने ना पहने, वो जहां जो मर्जी करे, उनका पार्ट है। हम उनके बारे में क्यों सोचे? जिस बात को सोचने से मुझ आत्मा का विकास नहीं हो सकता, मैं उन बातों को सोच क्यों रहा हूं? जिन बातों से मुझ आत्मा का सुधार हो नहीं सकता, मैं वो बातें सुन क्यों रहा हूं? मैं कर क्यों रहा हूं? सोच क्यों रहा हूं? बोल क्यों रहा हूं? पांचों पर अटेंशन देना है। जिस बात से मुझ आत्मा का विकास नहीं होना, उन बातों को देखना, सुनना, बोलना, करना, सोचना, पांचों फुल स्टॉप। अब बाप कहते हैं ये झारमुई झगमुई मत करो। बाकी सारी बातें क्या है? झारमुई झगमुई। फलाना ऐसा है, इनमें ये है, कोई भी फालतू बातें नहीं कर। ये जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, पढ़ाई से ही अपना कल्याण है। इनसे ही पद पाएंगे, इनसे ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते। बाप आत्माओं को कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? भगवान। वो है अविनाशी सर्जन। कहते हैं, हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते, सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। सिर्फ तुम करो क्या कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। ये गांठ बांध देनी चाहिए। याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे। फिर 21 जन्म के लिए कोई भी रोग नहीं होगा। भल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है। लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। वहां आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ याद में तत्पर रहो, सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते। सर्विस करते करते बच्चों के गले
घुट जाते हैं। कई बच्चे फिर समझते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे, जा बाबा के पास सेवा करते करते हम बाबा के पास चले जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये A1 चित्र है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी, परंतु भक्ति सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए तो कोई भी बात याद कैसे आए। ये लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष इस डिनाइस्टी ने राज्य किया। आगे तुम भी नहीं जानते थे। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुमने लिए। तुम ही सूर्यवंशी थे। पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। 84 जन्म तुमने कैसे लिए? पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। 84 जन्म तुमने कैसे लिए हैं? ये बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए हो, पहले सेकंड से ही नीचे उतरते आए हो। अब फिर बाप आकर चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी हैं नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर्व का भला। फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, आए राम, अब क्या होगा। अब ये विनाश तो बहुत बड़ा है, पीछे फिर जय जयकार होनी है। पीछे फिर क्या होनी है? जय जयकार होनी है। बाप बच्चों को समझाते हैं इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो। ये किसी को भी पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया, कैसे पाया, कैसे लक्ष्मी नारायण अधिकारी बने। इन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानती। पूरी दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि नर से नारायण कैसे बन गया, क्या किया था इसने। तुम अच्छी रीति जानते हो। अब तुम अच्छी रीति जानते हो। इतने जन्म राज्य किया, फिर ये धर्म होते हैं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठकर देते हैं और कोई दे भी नहीं सकता। वहां तो मनुष्य को पढ़ाते हैं और यहाँ तुम आत्माओं को परम आत्मा आप समान बना रहे। तुम आत्माओं को, हम आत्माओं को बाप आप समान बना रहे हैं। टीचर जरूर आप समान बनाएंगे। टीचर का काम है जरूर हम सबको क्या करेंगे, आप समान बनाएंगे। बाबा टीचर है तो अपने जैसा हमको बनाएगा। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिरताज बनाता। मैं तुमको
अपने से भी ऊंच डबल सिरताज बनाता हूं। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म, अकर्म और विकर्म की गति भी समझाई है। कोई हमें बताएगा जिसको पता हो कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों क्या होते, ताकि कोई नया सुन रहा होगा तो उसको पता लग जाएगा। कर्म, अकर्म और विकर्म ये क्या बला है, ये टेढ़े मेढ़े शब्द बोल देते हैं बाबा। हाँ जी, आत्मा जो भी कर्म करती है वो कर्म हो गया। आत्मा जो भी कर्म करती है संसार में आने के बाद वो कर्म है। अच्छा, आत्मा समझ के किया हुआ, आत्मा की स्मृति में किया हुआ कर्म अकर्म, और आत्मा की स्मृति में किया हुआ कर्म भी कर्म। आत्म स्मृति में किया गया तो अकर्म, आत्म विस्मृति में किया तो वो विकर्म बन जाता है। विकर्म को पाप कर्म कहते हैं। विकार के प्रभाव में किया गया कर्म विकर्म हो गया। हाँ, विकार के प्रभाव में किया गया कर्म विकर्म कहलाएगा। वो दुख देने वाला होता है। अकर्म संबंध में होता है, सत्युग त्रेता में होता है, और विकर्म दुख के बंधन में होता है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है, रावण राज्य में कर्म विकर्म होता है। सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होती जाती है। कला जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। होते होते उतरना ही है, नियम है। कला कम होते होते उतरना ही है। कितना छी छी बन जाते हैं। फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब हैं, सतयुग में भक्त कोई होते नहीं। सतयुग में भक्त कोई होते ही नहीं। भक्ति कल्ट जहां है, भक्ति कल्ट यहाँ है। कल्ट माना विभाग, एरिया, क्षेत्र, विभाग, यानी वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। सतयुग में क्या होती है, ज्ञान की प्रारब्ध होती है। अभी तुम जानते हो हम बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख, शांति, पवित्रता सब थी और कोई धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म है। इस समय तो अनेक धर्म हैं। वे पहले धर्म पहले धर्म है नहीं। जो पहले धर्म थे वो है ही नहीं। इस धर्म को आना है जरूर। अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई लड़ाई की बात नहीं। बैगर लाइफ है, बैगर लाइफ है। बताओ हमारी लाइफ बैगर है क्या? बाबा कहते कोई लड़ाई की बात नहीं, बैगर लाइफ है। लड़ाई तब नहीं होगी जब बैगर लाइफ होगी, और बैगर लाइफ नहीं है तो लड़ाई जरूर होगी। ये क्या चक्कर है भाई? यहाँ कोई चीज मेरी है नहीं, क्योंकि मेरी होगी तो मेरी तेरी होगी, और मेरी तेरी होगी तो झगड़ा होगा। ये मेरा है, तूने इसको हाथ क्यों लगाया? तेरी हिम्मत कैसी हुई? बस मुसीबत खड़ी हो जाती है। पराया राज्य है, हमारा राज्य नहीं है, पराया राज्य है। अपना सब कुछ गुप्त है। अपना आत्मा आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है। वे अभी देह अभिमान में आई है। वही आत्मा अपने आप को पाठ बजाते बजाते शरीर द्वारा एकदम देह अभिमान में आई है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं
तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। वास्तव में गाया जाता है, गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो वो ताकत कम हो जाती है। 2-4 को भी मालूम पड़ गया कि इसने ये दान किया है तो उसकी ताकत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। ताकत कैसे कम हो जाती है, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। अरे वो पैसे तो उतने लगे हैं, खर्च उतना किया है, अब हमने बता दिया तो क्या फर्क पड़ गया? कुछ फर्क पड़ जाता है क्या बता देने से? भाई मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है ब्रह्मा कुमारी को, बता देने से कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? वो तो 1 करोड़ का 1 करोड़ ही रहेगा। हाँ जी, क्या होता है? भाई जी वो गुप्त करा हुआ, फिर उसकी वाहवाही लेनी पड़ेगी। भाई हमने 2-4 जनों को बताया था बस। बाबा ने कहा 2-4 जनों को बता दिया तो भी काम हो जाए। हाँ जी, एक को भी बताने से कम, वो गुप्त रहा नहीं ना भाई जी। भाई जी 2-4 जने फिर आगे औरों को बता देते। हमने उनको कह दिया था किसी को बताना मत। को बताया भी नहीं, पर हमको वो खुशी हो रही है ना, हमने बाबा को दिया है। भाई जी बाबा कहते हैं कि हमने जब कोई दान कर दिया तो हमें उसे भूल जाना है, किसी को नहीं बताना, खुद को भी नहीं बताना। खुद को भी नहीं बताना। फिर उसमें बेअभिमान आ जाता है, उसमें अहंकार आ जाता है। भाई जी मैंने ये किया, बस हो गया, फिर मन मत मिक्स हो जाती है भाई जी। तो कितना जुल्म है, दो भी सही और बताओ। हाँ जी, पुण्य का खाता खत्म हो जाएगा, यहीं पर ही होगा, आगे उसको कुछ जमा नहीं होगा। अनिल भाई कह रहे हैं यदि आपने किसी को नहीं भी बताया, आपने सिर्फ अपने आप में उसकी खुशी अनुभव कर ली तो भी गया। सही बात। बताओ, अब इतने सारी बातें सुन के तो दिल करता है क्या दे, फिर क्यों दे ही ना। चलो समझ में आ गया हमें। मेन बात हमारी समझने की है कि ड्रामा अनुसार जो चीज वहां जानी थी वह चली गई। मैंने क्या दी, मैं क्या लाया था, दुनिया वाले कहते हैं क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे, यहीं से लिया, यहीं छोड़ के जाना है। तो ड्रामा अनुसार जो कुछ जहां जिस आत्मा के पास जाना था, जिस आत्मा ने उसे यूज करना था, वो उसके पास गई। मैंने क्या दिया? ड्रामा में लॉ था कि वो चीजें वो इस्तेमाल करें और लॉ के मुताबिक उसने उन चीजों को इस्तेमाल किया। आप बताओ कि क्या दिया आपने? भाई आपने कुछ भी नहीं दिया, वो जाना ही उसके पास था और आपने एवं अहंकार ले लिया। जैसे वो दिखाते हैं कहानी के अंदर कि एक कुत्ता गाड़ी के साथ साथ बैलगाड़ी जा रही थी, कुत्ता भी उसके साथ साथ जा रहा था। बैल पूरा जोर लगा रहा था, कुत्ता भी उसी तरह से जोर लगा के चल रहा था, जैसे कि मैंने ही सारी गाड़ी को खींच रखा। उसने गाड़ी को खींच ही नहीं रहा था, गाड़ी को तो बैल ही खींच रहा था, परंतु कुत्ता भी उसी तरह से जैसे बैल कर रहा था, हिम्मत जोर लगा रहा था, ऐसे वो भी जोर लगा। भाई तुमने किया क्या? कुछ भी तो नहीं किया। उठा करके उसको दे दिया, ले भाई तू यूज कर, बस। और क्या किया? उसने यूज करना था, उसने आके ले लेना था, आपने प्यार से दे दिया। और प्यार से नहीं देते तो वो गुस्सा करके भी ले लेता, छीन भी लेता, क्योंकि उसने उसको यूज करना था। परंतु जैसे जैसे ड्रामा में उसने यूज करना था, आप निमित्त बने, आपने दे दिया, बस। और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। कोई खुशी की बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं, कोई एहसान की बात नहीं। आपने उसके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, उसने उसको यूज करना था, उसने लेना था, बस। आपने खुशी से दे दिया है तो वो भी आपको खुशी से दे देगा, पाठ के अनुसार, ड्रामा अनुसार।
तो कोई एहसान नहीं, किसी प्रकार की वाहवाही नहीं, किसी प्रकार का मतलब दिखावा अहंकार करने की जरूरत। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वो कब थी भाई? ये किसी की भी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब थी। याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ भी नहीं। कितनी कमाल की बात है, समझते कुछ भी नहीं। ड्रामा में ये है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में क्या है? ज्ञान है। क्या हम 84 का चक्र लगाते हैं? अभी बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। बाप की याद में रहते ट्रांसफर होते जाते हैं, कांटे से फूल बनते हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला बाप है। हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, बनाने वाला बाप है। वे परम आत्मा तो सदैव प्योर है ही। ये वही आते हैं प्योर बनने। सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे। वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार है। आजकल क्या है? आर्टिफिशियल श्रृंगार है। का श्रृंगार करते हैं ना, क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नजर ना पड़े। अभी तो और ही खुला कर दिया है। अभी तो और ही खुला कर दिया है। तो जहां तहां गंद बढ़ गया है। बाप कहते हैं हियर नो एविल, सी नो एविल, डू नो एविल, टॉक नो एविल, थिंक नो एविल। राजा में पावर रहती है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। जहां तो कोई में पावर है ही नहीं। जिसको जो आया करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य। भाई जी सतयुग और त्रेता में तो पर्दे में नहीं रहते ना। सतयुग त्रेता में पर्दे में तो नहीं रहते ना। पर्दे का क्या मतलब है? यहाँ कोई पर्दे की बात आई है? जैसे क्या आया तो क्या कहा मेरे? फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी। आगे कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स पर्दे में रहती थी कि कोई की नजर ना पड़े। ये इस्लाम का प्रभाव था पर्दे में रहने का। क्योंकि वो समझते हैं कि ये औरतें जो है सुंदर होती हैं, उनका चेहरा देख करके दूसरों का दिमाग खराब होता है। इसलिए दूसरे के दिमाग खराब करने के लिए जिम्मेवार औरत है। जैसे भारत में या दुनिया में भी कहा गया नारी नरक का द्वार है। इसी बात को उन्होंने अपने तरीके से दिखाया कि नारी जो है वो विकार को जन्म देने के निमित्त है। उसका चेहरा देख लो, उसका हाथ देख लो, शरीर का कोई भी अंग देख लो, आपको विकार जागृत हो जाएगा। मतलब ऐसा समझा जाता है। और ऐसा ही सबने समझा। हमारे भारत में भी समझा तो उन्होंने भी समझा। क्योंकि नारी ही नरक का द्वार है, इसलिए उसे ढक कर रखने के लिए कहा। मतलब अपने अपने तरीके से, क्योंकि ढकना शरीर के अंगों को, इसलिए। और आज अपना जैसा समाज है वो हम देख रहे हैं। तो सतयुग के अंदर बाबा ने इस बात पर भी बहुत अच्छी चर्चा की हुई है कि आप देवियों देवताओं के मंदिरों में जाएं तो कभी भी देवियों को देखकर आपकी बुद्धि खराब नहीं होगी, आपके अंदर विकार नहीं आएगा। परंतु और बाकी दुनिया को देखते ही आपकी नजर, आपकी बुद्धि में विकार आ सकते हैं। परंतु देवी देवताओं को नहीं आते। उनको वस्त्र देखो, पूरे शरीर को ढके हुए होते हैं। आजकल के चित्रकार मर्जिया जैसे चित्र बना दे, उनको मैं कुछ नहीं कह सकता। परंतु देवी देवताओं के चित्रों में
उनके शरीर को इस प्रकार से दिखाया गया है कि किसी को भी उनके प्रति गंदा ख्याल नहीं आता है। तो वो भी चित्र तो वो भी स्त्री के ही हैं, परंतु कभी गंदा ख्याल नहीं आता। परंतु ये जो आजकल मार्केट के अंदर न्यूज में, टीवी में जो भी दिखाया जाता है वो आप सब जानते हैं। तो ये पर्दे की बात, सतयुग में तो पर्दे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां पर सबका संस्कार ऐसा था। मतलब कहीं भी आप उनका उनका जो पहरावा था वो इस प्रकार से था कि कोई भी अंग, वही चेहरा है, बाकी से कपड़े सारे ढके हुए हैं, परंतु उसका हाव भाव, चेहरा, ये भी बहुत कुछ जो है ना फर्क पड़ता है। देवियों के चित्र बनाए जाते हैं, अब कपड़े तो सारे पहने हुए हों, परंतु उसके चेहरे पर, उसकी नजर पर, उसके बोल पर, उनके एक एक अंग में आप सात्विकता भर दें, आप एक एक अंग में विकार भर दें। ये डिपेंड करता है वातावरण का, फिर दृष्टिकोण का। हर एक के देखने के दृष्टिकोण भी सबके अलग अलग हैं। वो देवियों में भी विकार देख सकते हैं। उन देवियों में भस्मासुर भी ऐसे हुआ करते थे जो विकार देखते थे, और भी बहुत सारे राक्षसों को नाम दिया गया है, उनको देवियां क्या दिखाई देती थी। खैर, हम वापिस आए। सतयुग में उनका जीवन ही ऐसा था, इसलिए आज के आर्टिस्ट भी उनके चित्र ऐसे बनाते हैं कि किसी को विकारी ख्याल ही ना आए। और यही बाबा ने हम सब बच्चों को कहा कि तुम अपना ब्रह्मा कुमारीज को भी देखेंगे तो ब्रह्मा कुमारीज भी अपने शरीर को पूरी तरह ढक के रखती हैं, ताकि किसी को हमारे पर नजर खराब ना हो। पर्दे का मतलब मेरा अपना व्यवहार भी बड़ा फर्क पड़ता है। दूसरे की दृष्टि चलो जैसी भी हो, परंतु मेरा तो अपने आप में ऐसा रहना चाहिए कि मेरी तरफ कोई हिम्मत ना कर सके गंदी नजर से देखने की। मेरे चेहरे पर इस प्रकार का हाव भाव रहे। परंतु आज तो उनको रहता है कि भी मेरा चेहरा देखे, मेरे हाथ देखे, मेरे अंग देखे। मतलब उनको आज दुनिया के अंदर प्रदर्शन करने की भावना बढ़ रही है। पार्ट वापिस चलते हैं। हमें अपने आप को कैसा बनाना है वो बाबा हमें समझा रहे हैं कि कोई की नजर ना पड़े। अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहां तहां गंद बढ़ गया है। अब आप कहते हैं हियर नो इविल। राजा में पावर रहती है, ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर है नहीं, जिसको जो आया करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य हैं। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने हाथ पकड़ा। हमारा हाथ खिवैया ने पकड़ लिया है, हमारी नैया को पार ले जाने वाले ने हमारा हाथ पकड़ा। वो हाथ पकड़ता है या हमें हाथ पकड़ना पड़ता है? हमें पकड़ना पड़ता है भाई जी। वो नहीं पकड़ता, ये याद रखना। ये झूठ बोलता है बाबा। हाथ नहीं पकड़ता, हाथ देता है यदि कोई पकड़े तो। पकड़ना हमको है, जितनी देर पकड़ कर रखें, मर्जी है हम छोड़ दें। फायदा हमारा है, नुकसान हमारा है। बाबा नहीं पकड़ता, वरना तो दोष आ जाए कि तूने मेरा हाथ छोड़ दिया। हमने भजनों में भी यही गाया, मेरा हाथ छड्डी ना पकड़ी रखी, मेरी डोर कटी जाएगी, पतंग पता नहीं कैसे कैसे। मतलब कहने का मतलब है कि तूने पकड़ के रखना। अब बाबा ने हमें समझाया, मैंने नहीं पकड़ना, भक्ति से निकलो, ज्ञान में आओ। ये भक्त बच्चों को कह रहे हैं बाबा कि भक्त बच्चे समझ ले, चलो ठीक है, परंतु ना, बिल्कुल नहीं पकड़ेगा हाथ। पकड़ना है तो हमें पकड़ना है, ये याद रखना, वो नहीं पकड़ने वाला। और उंगली भी ऐसी है जो दिखाई ना दे किसी को, किसने उंगली पकड़ रखी है कि नहीं पकड़ रखी, साथ चलने वाले को भी पता ना लगे। बाबा की श्रीमत की उंगली
जो दिखाई ही नहीं देती, वो सिर्फ जिसने पकड़ रखी है उसे दिखाई देती, और पकड़ने वाला भी कब छोड़ के किसी दूसरे की उंगली पकड़ ले उसका भी कोई भरोसा नहीं। बाबा कहता नहीं है फिर उसको आकर के तूने मेरी उंगली क्यों छोड़ दी थी। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, और उसके बाद ही सारे भूत आते। देह अभिमान के आते ही सारे भूत एक एक करके आ जाते। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। ये कोई कड़वी दवाई नहीं है, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद करते जाओ, याद में कितना भी पैदल करते जाओ, कब भी टांगे थकेंगी नहीं, हल्के हो जाएंगे, बहुत मदद मिलती है। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नो एविल, डू नो एविल, थिंक नो एविल। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रत्न ही निकलते, उनके मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलते। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। तुम्हें वाहियात झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रत्न ही निकलते हैं। ज्ञान की बात के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। यदि आप ज्ञान की बातों के सिवाय कुछ और बोल रहे हैं वो पत्थर। जरूर ज्ञान रत्न देते हैं या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रत्न देंगे जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते। बाप आकर अभी तुमको ज्ञान रत्न देते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा बहुत मीठा है। आधा कल्प गाते आते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे शरण में सुख घनेरे। परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तोते मिसल सिर्फ गाते रहते, तोते मिसल सिर्फ गाते रहते थे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते, बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अब नहीं हैं, फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना, भागीरथ कहने से भी समझ ना सके, भागीरथ कहने से भी समझ ना सके, इसलिए ब्राह्मण और उनका फिर ब्राह्मण कुल ब्राह्मण तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण है चोटी, विराट रूप भी ऐसा होता है। ऊपर में बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। ये लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे। इन्होंने
ज्ञान से ये पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंच हो, तुम ब्राह्मण कितने ऊंच हो। फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उनमें ज्ञान होता तो दैवी वंश में परंपरा से चला आता। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों को सब राज, सब युक्तियां बतलाते हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर ही आपस में बैठ बताते रहेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। जो इस कुल का होगा वो अच्छी रीति धारण कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। सर्विस के लिए हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। बीच में ये संगम युग जिसमें तुम पुरुष उत्तम बनते हो, बीच में है ये संगम युग जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान की बातों के सिवाय कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। झार मुई झाग मुई, झार मुई झाग मुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रत्न निकलते रहे, पत्थर नहीं। सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहे, सेवा को स्वयं को निरोगी बनाओ। सर्विस के साथ साथ बाबा की श्रीमत पर चलते हुए अपना सुधार करते हुए स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाने। इसी नशे में व खुशी में रहना है। वरदान, हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रेस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी और जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि ये कर्म जो कर रहे हैं ये फॉलो फादर है। अगर नहीं है तो स्टॉप कर, नहीं है तो क्या करो, स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो। कौन सा पेपर डालो? अटेंशन का। कार्बन कॉपी करते हैं ना किसी को, तो उसमें कॉपी कार्बन पेपर डालते थे तो कॉपी हो जाता था। अब बाबा को कॉपी करने के लिए आप अटेंशन का पेपर डालो। कार्बन पेपर की बजाय कौन सा पेपर डालो? अटेंशन का पेपर, तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो
टू लेट हो जाएगा, नहीं तो टू लेट हो जाएगा। स्लोगन, संतुष्टता का फल प्रसन्नता। यदि हम संतुष्ट हैं तो हम प्रसन्न होंगे। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाता है। जो प्रसन्न चित्त होता है, संतुष्ट होता है, उसको कोई प्रश्न नहीं, वो किसी बात से दुखी नहीं। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी को ना देखो। ये स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे, आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के ये संस्कार हैं, ये पाठ पक्का करो तो सबके प्रति स्वतः शुभ भावना रहेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप मुरली की वीडियो नहीं आया करेगी? आएगी।